53वां नल दमयंती के गुणों का वर्णन, उनका परस्पर अनुराग और हंस का दमयंती और नल को एक दूसरे के संदेश सुनाना। बृहदश्व ने कहा, धर्मराज, निष्ठदेश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। एक जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के शिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निष्ठदेश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेता, शूरवीर, द्यूत, क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। 2-3 वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार, जितेंद्रिय, प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम थे। 4 इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सर्व सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। भारत राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्मर्षि पधारे। 6 राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। 7-8 कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। 9 सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। 10 जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं, मानो देवांगनाएं शची की उपासना करती हों। 11 अनिद सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसी ही शोभा पाती थी, जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। 12 वो लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। 13 मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले न तो कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वो देववर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। 14 नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो न के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। 15 लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निष्ठराज न के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। 16 कुंती नंदन इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर काम अनुराग उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। 17 जब राजा नल उस कामवेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। 18 इतने ही में उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी जो सुवर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। 19 तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन, आप मुझे न मारें, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। निष्ठनरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। 21 हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वे हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। 22 तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। 23 सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। 24 तब हंस उस प्रमदावन में सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। 25
दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी, उसने उससे मानवी वाणी में कहा। 26। राजकुमारी दमयंती, सुनो, निष्ठदेश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हैं। मनुष्यों में तो कोई उनके समान है ही नहीं। 27। सुंदरी, रूप की दृष्टि से तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में, यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वो विशेष गुणकारी होता है। 28। 30। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज, तुम न के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वो हंस पुनः निष्ठदेश में आया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। 31, 32। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि हंस दमयंती संवादे 53 53। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में हंस दमयंती संवाद विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 53।